अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था वाटर मोड्स और स्लाइम मोड्स को, यानी कि हमने अपने फंजाई का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी का कोई लेक्चर रह गया है तो मैं उनके लिंक्स फंजाई और फंजाई का पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, उसके लिंक्स जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, राइट। अच्छा, अगर हम लोग वाटर की बात करें, यानी कि पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर हमारे माइक्रोबायोलॉजी का कितना अहम रोल है, कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ होता है, इवन हम लोग पानी को देखेंगे कि पानी कितने इकसाम के होते हैं हमारी पूरी दुनिया के अंदर। हम सब के सब जानते हैं कि हम अगर पूरी यूनिवर्स की बात करें तो हमारे बेशतर जो हिस्सा है अर्थ का, वो पानी पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं हमारा वो जो वाटर है वो दो तरह की क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि फ्रेश वाटर है और दूसरा हमारे पास मेराइन वाटर आता है, ठीक है। यानी कि फ्रेश वाटर जो कि हमारा 1% है, ठीक है, और जो मेराइन वाटर है वो 70% है, यानी कि पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर। और जबकि वो जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर क्या होता है, नमकियात कम होती हैं, सॉल्ट कम है, जबकि मेराइन वाटर जैसा कि हमारे समंदरों का पानी है उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले-पहले टाइप्स पढ़ेंगे वाटर की, कि वाटर की कितनी इकसाम है, किस तरह से पढ़ेंगे कि एक हमारे पास ग्राउंड वाटर आता है जो ज़मीन से बहुत नीचे है, और एक हमारे पास सरफेस वाटर आता है, यानी कि जो सतह के साथ-साथ लगता है। ठीक है? यानी कि करीब-करीब भी है। जैसे छोटी नदियाँ आती हैं हमारे पास, जो कम गहरे कुएँ होते हैं वो, या दरिया आ जाते हैं हमारे पास, वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी सरफेस वाटर में। हम पढ़ेंगे क्या कि ग्राउंड वाटर में किस तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नहीं होते, क्या है, और इसी तरह से हम लोग सरफेस वाटर का पढ़ेंगे। सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, इसके अंदर कोई मतलब कि आप एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लो, सुनते जाओ तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि चैप्टर में लिखा हुआ क्या है। ग्राउंड वाटर क्या है? हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वेल, यानी कि जैसे हमारे जो डीप वेल्स होते हैं ना, वो जो गहरे कुएं होते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डीप वेल्स एंड सबटेरेनियन स्प्रिंग्स, यानी कि वो जो जमीन के नीचे जो चश्मे हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दिस वर्चुअली फ्री ऑफ बैक्टीरिया, ये आमतौर पर क्या है कि फ्री ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ड्यू टू द फिल्टरिंग एक्शन ऑफ द सॉइल, क्योंकि हमारे सॉइल के अंदर वो जो फिल्टरिंग एक्शन है, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, अच्छा, बल्कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो रिसाइक्लिंग होती रहती है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी सॉइल को, मिट्टी को छान के रखते हैं, ठीक है, फिल्टरिंग एक्शन ऑफ द सॉइल। और डीप सैंड, और वो जो गहरी रेत है वो, मतलब जो अंदर ही अंदर जमीन के नीचे ही नीचे जो रेत है वो, एंड रॉक्स, और जो पत्थर हैं, उनकी वजह से क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो आमतौर पर जो है वहां पर नजर नहीं आते। हाउएवर इट मे बिकम कंटामिनेटेड, लेकिन हाँ ये है कि ये भी आलूदा हो जाती हैं व्हेन इट फ्लोज अलोंग द चैनल, जब ये नहर से नहर बहता है पानी, ठीक है, ग्राउंड वाटर। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस वाटर की। सरफेस वाटर क्या है? इट इज फाउंड इन द स्ट्रीम्स, जो हमारे दरियाओं में होता है, लेक्स, इनकी बड़ी नदियां, या फिर जहाँ पर छोटी छोटी नहरें जो हैं वो आकर जुड़ती हैं, ठीक है, एंड शैलो वेल्स, और जहाँ पर मीन ऐसे कुएं जो जहाँ पे थोड़ा पानी होता है। द एयर थ्रू विच द रेन पासिस में कंटामिनेट द वाटर, हाँ वो वाली जगहें जहाँ पर बारिश का पानी गुजरता है, वो वाला पानी जो है वो कंटामिनेट हो सकता है, आलूदा हो सकता है। और इसके अलावा दूसरे जरिए जो हैं आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, एंड इनके हमारे मुख्तलिफ तरह की अपनी मीन इमारतें खड़ी की हुई हैं हम लोगों ने, मुख्तलिफ किस्मों की, एंड एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, और हमारे वो जो खेती फार्म्स जो है ना, यानी कि एग्रीकल्चरल फार्म्स जो हैं वो, एटसेट्रा बाय द साइड्स द वाटर फ्लोज, यानी कि वो उनके इर्द मीन उनके साथ साथ वो जो पानी बह रहा है वो चीज़ें जो हैं, जैसे अगर हम लोग फसलों को मीन जो भी हम पेस्टिसाइड्स देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स देते हैं, वो अगर हमारे साथ वाले पानी जो बह रहा है उसके, अगर उसके अंदर आ जाती है वो चीज़, तो वो हाँ जी वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। या फिर हमारे दूसरी एस्टैब्लिशमेंट्स जैसे कि कारखाने हैं, और वहां से निकलता हुआ वेस्ट मटेरियल अगर हमारे करीबी किसी नदियों में, अगर या फिर छोटी नहरों में या दरिया के अंदर वो मिलाया जा रहा है, तो वो हाँ जी हमारे सरफेस वाटर को आलूदा कर देता है। जो पॉसिबल सोर्सेज है माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर की, आर आर सॉइल एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जो मुमकिनात जराए हैं ना कि वो हम मीन माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकती है अ बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि हमारी पूरी की पूरी पानी की वो जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चाहे वो दरिया था, चाहे तो वो कोई लेक्स यानी नदियां थी, वो बॉडी ऑफ वाटर को आलूदा कर सकती है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आर सॉइल वो क्या है, वो मिट्टी की वजह से हो सकता है, या फिर हमारा एग्रीकल्चरल रन ऑफ,
ठीक है। एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ यानी कि हमारे उस खेती का जो मतलब कि एक सिस्टम चल रहा है वो, या फिर हमारे फार्म एनिमल्स, ठीक है, जिन्हों जो हम लोग आई मीन रखते हैं, ठीक है, जानवर। फिर हम लोग कहते हैं रेन वाटर, बारिश का पानी, या फिर हमारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है यानी कि हमारे कारखानों का जो फजलात हैं वो चीज़ें, डिस्चार्जेस जो कि निकाल दी जाती हैं फ्रॉम द सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि हमारे सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, एंड स्टॉर्म वाटर, और वो जो तूफानी पानी है, ठीक है, रन ऑफ फ्रॉम अर्बन एरियाज, वो अर्बन एरियाज से जो है वो बहता हुआ आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं वाटर माइक्रोबायोलॉजी जो है ये बहुत मीन इज कंसर्न, वो किसके मुतालिक है, वो मुतालिक है विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जानदारों के, दैट लिव इन वाटर, जो कि पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, और कैन बी ट्रांसपोर्टेड, और वो मुंतकिल हो सकते हैं फ्रॉम वन हैबिटेट, एक जगह से यानी कि एक रहाइश से, टू एन अदर, दूसरी रिहाइश में, बाय वाटर यानी कि पानी के जरिए। जैसे हम लोग बात करते हैं सैलाबी पानी जो होता है, उसके ज़रिए भी हमारे मुख्तलिफ तरह के बड़े-बड़े जानदार जब आ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसी तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। हम कहते हैं मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड नेचुरली इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं कुदरती तौर पर हमारे फ्रेश वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में भी। फ्रेश वाटर जो दरियाओं का होता है, सॉल्ट वाटर जो समंदरों का होता है। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें हमारा बैक्टीरिया आ जाता है, सियानो बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड टाइनी एनिमल्स, और छोटे छोटे एनिमल्स भी आ जाते हैं सच एज रोटिफर्स। ठीक हो गया। अब हम लोग कहते हैं दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट इन द फूड चेन, ये हमारे फूड चेन के अंदर भी बहुत ज्यादा मीन अहम रोल अदा करते हैं। कैसे, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ इन द वाटर, कि जो मतलब कि हमारी पानी के अंदर जिंदगी की बुनियाद है। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल द माइक्रोब्स कॉल्ड सायानोबैक्टीरिया, जैसे सायानोबैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है एनर्जी को, किसकी एनर्जी, सन की एनर्जी को, इनटू द एनर्जी इट नीड्स टू लिव, जो उसको एनर्जी मीन किस एनर्जी में तब्दील करता है, उस इस एनर्जी में तब्दील कर देता है जो उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक हो गया। अब हम लोग कहते हैं द प्लेंटिफुल नंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन टर्न, यानी कि हमारे एक बेशतर या बेशतर नहीं, मैं कहती हूँ कि ना बहुत बेशुमार, सॉरी, बेशुमार एक जो नंबर है ना, यानी कि मिकदार है आपके ऑर्गेनिजम्स की, इन टर्न आर, यानी कि द प्लेंटिफुल नंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन टर्न आर यूज्ड एज फूड फॉर अदर लाइफ, यानी ये कि हमारे पास बहुत बेशुमार जो नंबर हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या हैं, वो दूसरों के लिए खाना बनने का जरिया है, यानी कि या फिर वो खाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर अदर लाइफ, यानी कि दूसरों की जिंदगी के लिए। जैसे कि अगर हम लोग एल्जी की बात करते हैं, द एल्जी दैट थ्राइव इन वाटर, जो कि जिंदा रहता है पानी के अंदर, आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और वो बहुत अहम सोर्स है, जरिया है दूसरी जिंदगी की, मीन दूसरे इकसाम की जिंदगी के लिए भी। ठीक हो गया। यानी कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम जिक्र कर रहे थे कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, यानी कि वो मटेरियल जो कि अब डेड हो गया है, मर गया है, ये डिकेइंग मटेरियल है, ये उसके ऊपर रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और उनको इस काबिल बना देते हैं कि वो चीज़ जो है वो हमारे जानवर, दूसरे जिंदा जानवर, या फिर हमारे वो जो पौधे हैं वो उनको इस्तेमाल कर लें, और फिर बाद में वो दोबारा से हमारी साइकिल के अंदर आ जाए। ठीक हो गया, यानी कि हमारे निज़ाम में आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, हम कहते हैं वाटर कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर जो है वो सहारा देता है वो मुख्तलिफ इकसाम की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नशो नुमा में। ठीक है, दिस कैन बी एडवांटेजियस, ये फायदेमंद है। ठीक है, फायदेमंद हो सकता है। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन वाटर इज अनहेल्दी, हाँ ये है कि मौजूदगी है दूसरे बीमारी की वजह बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पानी के अंदर इज अनहेल्दी, वो हमारे लिए सेहत बख्श नहीं है, यानी कि हमारे लिए नुकसानदेह है, एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग और जानलेवा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ यीस्ट, यानी ये कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो केमिकल एक्टिविटीज कुछ आई मीन जैसे करवाते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रेन्स हैं यीस्ट के, प्रोवाइड अस विद बियर एंड ब्रेड, यानी कि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यीस्ट के एग्जाम को किसके लिए, बियर और ब्रेड में, यानी कि वाइन बनाने के लिए या फिर डबल रोटी को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है एज वेल। इसके साथ द ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की जो नशोनुमा है इन कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि आलूदा पानी के अंदर, कैन हेल्प टू डाइजेस्ट द पॉइजन फ्रॉम द वाटर, कि वो पानी के अंदर जहर को हजम करने में हमारी मदद करता है, यानी कि ये हमारे फायदे हो गए।
कि एक जगह पर हम लोग यीस्ट को बियर और ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी जगह पर मीन दूसरी जगह पर हम लोग बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं ताकि आलूदा पानी के अंदर वो पॉइजन को डाइजेस्ट कर दे। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम ये चीज़ आगे चल के भी इम्पोर्टेंस इसकी पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, अब हम लोगों का मेन एक जो मेन अब एक एग्जांपल उन्होंने दे दी है कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया दैट लिव इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स ऑफ द ह्यूमंस, की यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि हमारे ह्यूमंस के आंत के अंदर जिंदा रहते हैं और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में जिंदा रहते हैं, सच एज एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला एंड विब्रियो। वो भी कंटामिनेट कर सकते हैं पानी को अगर तो फीसेस जो हैं वो एंटर हो जाएं वाटर के अंदर, यानी कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है अगर वो दाखिल हो जाता है पानी के अंदर, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब वो हमारे फीसिस के जरिए पानी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, हमारे पानी को आलूदा बना देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं कि कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद अ टाइप ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई नोन एज, यानी कि हमारा वो आलूदा पानी, पीने का आलूदा पानी जो है जिसके अंदर एस्चेरिचिया कोलाई मौजूद है, उसका हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका हम नाम देते हैं O157 रेशियो H7 कैन बी फेटाल। वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है और ये आप लोगों का MCQ बन जाता है। ठीक है, कि हम कहते हैं कि कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद अ टाइप ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई known as dash O157 रेशियो H7 या फिर O156 रेशियो H2 या H2O2, इस तरह से मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस आएंगे और आप इसको टिक कर दोगे। द कंटामिनेशन ऑफ म्यूनिसिपल वाटर, अब इन्होंने आगे एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा कि कनाडा के एक सूबे में ऑन्टेरियो, उसका एक टाउन था वॉलकर्टन, जिसके अंदर क्या था कि एक सप्लाई सिस्टम था, यानी कि म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम था, वाटर सप्लाई सिस्टम था। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ कि समर 2000 में, यानी कि 2000 की गर्मियों में एक स्ट्रेन था 150 ओ ऑक्सीजन 157 रेशियो H7, जिसने बीमार कर दिया तकरीबन 2000 लोगों को एंड किल्ड, और उसने मार दिया था तकरीबन 7 लोगों को। ठीक हो गया। अब ये क्या है, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई क्या होता है, यानी कि सपोज अगर हमारे पास एक टाउन है, ठीक है, और उस टाउन को हमने एक टैंकी से पानी दे रहे हैं और वो जो टैंकी है वो आलूदा हो जाए, तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे मीन पूरा का पूरा जो टाउन है उसको खराब पानी जाएगा। राइट। फिर हम लोग बात करते हैं कि इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी कि जिनको हम लोग एंडोथर्म्स भी कहते हैं, यानी कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, यानी कि हम लोग अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है हम लोग उसको मीन अपने इंटरनल टेम्परेचर को भी मतलब कि हम लोग रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टिनल ट्रैक है, यानी कि आंत का जो रास्ता है उसके अंदर कैन ऑल्सो कंटेन्स वायरसेस, उसके अंदर वायरसेस भी होते हैं जो कि हमारे पानी को गंदा कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं और बीमारी की वजह बनते हैं। ठीक हो गया। हम कहते हैं एज फॉर एग्जाम्पल्स इंक्लूड रोटा वायरस, एंटीरो वायरसेस लाइक कॉक्स सैकी वायरस। अच्छा, रोटा वायरस हमारा ऐसा वायरस है जो कि क्या करता है, ये डायरिया की वजह बनता है। ठीक हो गया, ये डायरिया कॉज करता है। एंटीरो वायरसेस क्या हैं, एंटीरो वायरसेस इज लाइक कॉक्सैकी वायरस जो है ये एंटीरो वायरस की ही एग्जांपल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम कहते हैं एन अदर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स ऑफ कंसर्न, यानी कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मेन तवज्जो की वजह बन रहे हैं इन वाटर माइक्रोबायोलॉजी में आर प्रोटोजोआ हैं। हम कहते हैं कि जी दो तरह के प्रोटोजोआ जो हैं लाइक जियार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है हमारी हमारी वाटर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। जियार्डिया क्या है, ये एक एनारोबिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। ठीक है, यानी कि हम लोग कहते हैं जियार्डिया क्या है, ये एक एनारोबिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पैरासाइट्स है, यानी कि ये अपने होस्ट के ऊपर जाकर रहता है। ठीक है, और जिसके साथ फ्लैजिला भी लगा हुआ है और ये एनारोबिक भी है। ठीक है, फ्लैजिला क्या होता है, जो उसकी मूवमेंट में हरकत करने में मदद करता है। ठीक है, फ्लैजिला भी इसके साथ लगा हुआ होता है। पैरासाइट्स क्या है, यानी कि अपने होस्ट के ऊपर रहेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा और उससे अपनी खुराक लेता रहेगा। ठीक हो गया। और ये कहाँ पर होता है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स की आंत के अंदर ये रहता है।
ठीक हो गया। और दूसरा केस का हम लोगों ने बात की जी क्रिप्टोस्पोरिडियम की। तो हम कहते हैं ये भी एक पैरासाइट है दैट कैन कॉज अ रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी इलनेस, यानी कि अपने जो होस्ट के अंदर ये रहेगा, कहाँ पर रहेगा, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है या फिर जीआईटी ट्रैक में रहता है, और वहाँ पर बीमारी पैदा करता है या खराबी पैदा करता है, जिसके अंदर क्या आती है जी वाटरी डायरिया, यानी कि मोशन लूज मोशन का होना, या फिर परसिस्टेंट कफ यानी कि खांसी का, मुस्तकिल खांसी का होना। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ठीक है, फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हम लोग अपने जोन को मीन फ्रेश वाटर को हम लोग 3 तरह की जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि हमारा लिटोरल जोन, ये लिटोरल जोन, और हमारा ओपन सरफेस ओपन वाटर जो होती है वो मजीद 2 तरह की उसमें डिवाइड हो जाती है, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन या बेंथिक जोन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग, और साथ में हम लोग इंशाल्लाह सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।